Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about historical landmarks of pharmacology. Let's begin. The knowledge of drugs and their use for disease treatment are old as history of mankind. तो जो नॉलेज है ड्रग्स के बारे में, उनके यूज़ के बारे में, डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा पुरानी है. Primitive man gathered the knowledge of healing and medicine by observing the nature, noticing animals when they are ill, and their personal experience after consuming plants and herbs as remedies. तो जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, उन्हें नॉलेज मिली हील करने के लिए और मेडिसिन की, ऑब्जर्व करते थे वो नेचर को और नोटिस करते थे एनिमल्स को जब वो इल होते हैं या उनका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि जब वो बीमार हुए, उन्होंने ये दवाई खाई तो वो ठीक हो गए. दे डिस्कवर्ड द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मिनरल्स हैड मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स ऑन बॉडी टिश्यूज़. तो उन्होंने ये डिस्कवर किया जो एक्सट्रैक्ट्स थे प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स थे, उनका मेडिसिनल इफ़ेक्ट होता था हमारे बॉडी टिश्यूज़ पे. Hippocrates was a Greek physician considered as father of medicine. हिपोक्रेट्स थे वो ग्रीक फिजिशियन थे और उनको फादर ऑफ मेडिसिन कंसिडर किया जाता था. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिकॉग्नाइज डिजीज़ एज एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी. तो वो पहले इंसान थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था डिजीज़ को कि वो कोई एबनॉर्मल रिएक्शन है हमारी बॉडी का. ही इंट्रोड्यूस्ड यूज़ ऑफ मेटेलिक सॉल्ट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मेटेलिक सॉल्ट्स का यूज़ किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए. पैरासेल्सस एक स्विस फिजिशियन थे. ही इज़ नोन एज द ग्रैंड फादर ऑफ फार्माकोलॉजी. तो उनको हम ग्रैंड फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के नाम से जानते हैं. ही इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़. इन्होंने केमिकल्स का यूज़ इंट्रोड्यूस किया था किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए. ओसवाल्ड शिमेटेबर्ग, इनको हम फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के नाम से जानते हैं. ही एस्टैब्लिश्ड फार्माकोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन. इन्होंने इसको एक इंडिपेंडेंट यानी कि अकेला डिसिप्लिन की तरह बताया. देन ही डिड स्टडी ऑफ क्लोरोहाइड्रेट. उन्होंने क्लोरोहाइड्रेट्स की स्टडी की एंड एस्टिमेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन ब्लड. और उन्होंने एस्टिमेट किया कि कितना क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है हमारे ब्लड में. जॉन जैकब एबेल, ही प्रिपेयर्ड प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन. इन्होंने प्रिपेयर की प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन एंड ही डिड आइसोलेशन ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम पिट्यूटरी. इन्होंने हिस्टामिन को आइसोलेट किया पिट्यूटरी से. हिस्टामाइन स्टार्ट्स एलर्जिक रिस्पॉन्सेस, vasodilation, contraction of smooth muscles etc. तो जो है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स स्टार्ट करता है, जैसे कि वैसोडाइलेशन हो गया, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया. देन नेक्स्ट है पॉल एलरिच. ये नोबेल प्राइज़ विनर थे. इनको हम कहते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी, ठीक है, क्योंकि ये ट्यूमर्स पे काम करते थे. ही फाइंड अ क्योर फॉर स्पेल्स इन 1909. इन्होंने एक क्योर फाइंड किया था यानी कि ट्रीट कर सकते थे हम स्पेल्स को 1909 में. इन्होंने इसमें आर्सेनिकल का यूज़ किया था. इस रामनाथ चोपड़ा इंडियन मेडिकल सर्विस ऑफिसर थे. ये इंडियन मेडिकल सर्विस के ऑफिसर थे. ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी. इनको इंडियन फार्माकोलॉजी का फादर कहते हैं. एंड ही डिड सिस्टमिक स्टडी ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स. तो इन्होंने स्टडी किया था इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स को. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये स्कॉटिश फिजिशियन थे और इन्होंने डिस्कवर की थी पेनिसिलिन जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक थी. Then Henry Dale, he isolated neurotransmitters named acetylcholine. इन्होंने आइसोलेट किया था एसिटाइलकोलिन को जो कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है. आइडेंटिफाइड हिस्टामाइन इन एनिमल टिश्यूज़. हिस्टामाइन को आइडेंटिफाई किया था एनिमल टिश्यूज़ में.
रेट ऑफ हिस्टामाइन इन एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी, कि कितना हिस्टामाइन लगता है एलर्जी में और हाइपर सेंसिटिविटी में। अल्फ़ा ब्लॉकर रिड्यूस ब्लड प्रेशर, और इन्होंने क्या बताया था कि जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। देन जेम्स ब्लैक, ही डिस्कवर्ड बीटा ब्लॉकर्स, इन्होंने बीटा ब्लॉकर्स को डिस्कवर किया था। Animal experiments primarily aimed at understanding in physiological processes were started in 18th century. These were pioneered by F. Magendie and Claude Bernard, who also adapted them to study effects of certain drugs. तो जो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट होते थे वो इसलिए होते थे ताकि हम समझ सके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, और ये स्टार्ट हुए थे 18th सेंचुरी में, और इनको स्टार्ट किया था एफ मगेंडी और क्लॉड बेर्नार्ड ने, जिन्होंने अडाप्ट भी किया था स्टडी करने के लिए इफ़ेक्ट्स ऑफ सर्टेन ड्रग्स को। मतलब उन्होंने एनिमल्स को अडाप्ट किया था ताकि ये ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स को समझ सके। देन लास्ट इज़ रुडोल्फ ब्यूचीम, found first Institute of Pharmacology in 1847 in Germany। तो इन्होंने फाउंड किया था सबसे पहला इंस्टीट्यूट फार्माकोलॉजी का जर्मनी में 1847 में। For now, thank you. Like my video, share it and subscribe to my channel. Also drop a comment.